Hi guys, welcome back to our YouTube channel CAT by LPT. So in the last video we discussed how to solve a quadratic equation using splitting the middle term method. In this particular video we are going to look at how to solve a quadratic equation using formula method. तो होता क्या है कई बार कि हम splitting the middle term method नहीं यूज कर पाते हैं to solve a quadratic equation. वो मेथड होता आसान है लेकिन वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। तो जहां हम स्प्लिटिंग नहीं कर पाते हैं मिडिल टर्म की तो वहां पर हमें फॉर्मूला मेथड यूज करना पड़ता है टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सो लेट्स लुक एट जेनरिक तरीके से बताता हूं, फिर एग्जांपल लेके भी बताऊंगा। तो इफ यू हैव अ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो किसी भी क्वाड्रेटिक के हमने डिस्कस किया था दो रूट्स होते हैं। तो वो दो रूट्स क्या होते हैं? द टू रूट्स आर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला कैसे आता है? ये फॉर्मूला आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर ऑफ अ क्वाड्रेटिक से। वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, आई विल डिस्कस दैट इन द सेपरेट वीडियो। इफ यू आर इंटरेस्टेड आई विल पोस्ट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इन द डिस्क्रिप्शन। तो वहां पे आप जाके देख सकते हो कि ये फॉर्मूला आता कहां से है। बट दिस इज द फॉर्मूला टू डिराइव द टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दो रूट्स कैसे हैं? यहां तो एक ही दिख रहा है। वेल द टू रूट्स आर, एक बार आपको ये एक्सप्रेशन प्लस के साथ लेना है और एक बार माइनस साइन के साथ लेना है। सो एक रूट हो जाएगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दिस होल थिंग बाय 2a और एक हो जाएगा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस होल थिंग बाय 2a। तो दीज आर द टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स कि ये फॉर्मूला कैसे हम अप्लाई करेंगे। So यहाँ पर you have x square minus 7x plus 10 is 0. Now I know you can solve this quadratic using splitting the middle term also, but यहाँ पर हम फॉर्मूला मेथड देख रहे हैं तो फॉर्मूले मेथड से ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है रूट इज माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर, बी से मतलब क्या है? बी से मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ए का क्या मतलब है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी इज द कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो यहां पर रूट्स क्या हो जाएंगे? माइनस बी, बी क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट विच इज -7। तो जो बी की वैल्यू है ना वो हम साइन के साथ लेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। प्लस या माइनस दोनों रूट्स आएंगे। बी स्क्वायर यानी -7 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि है 1 इनटू कांस्टेंट टर्म विच इज 10 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए विच इज 1, ठीक है। ये हो जाएगा +7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 40 बाय 2। तो दिस कम्स आउट टू बी 7, 49 माइनस 40 इज 9, 9 का स्क्वायर रूट इज 3 प्लस माइनस 3 बाय 2। तो दो रूट्स यहां से आएंगे, एक आएगा 7 प्लस 3 बाय 2 और एक आएगा 7 माइनस 3 बाय 2, ठीक है। ये हो जाएगा 10 बाय 2 इज 5 और ये हो जाएगा 4 बाय 2 इज 2। तो दो रूट्स क्या हो गए? 5 एंड 2 आर द टू रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो अगर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी करते ना तो भी यही रूट्स आते। कैसे करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से? भाई स्प्लिट करते तो -2 एंड -5 में स्प्लिट हो जाता, चेंज द साइन, प्लस प्लस हो जाते, डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 1 से डिवाइड मतलब यही दो रूट्स रहते, +5 एंड +2, वही आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वाड्रेटिक देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42 इज 0। तो यहां पर दो रूट्स हो जाएंगे, एक्स इज माइनस बी, बी क्या है? +13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 13 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 इंटू सी यानी कि कांस्टेंट टर्म 42 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। तो -13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो गया 169 माइनस 4 इंटू 1 इज 4, 4 इंटू 42 इज 168 बाय 2। तो -13 ये होगा 1, 1 का स्क्वायर रूट इज 1। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। 4 का स्क्वायर रूट 2 ही होता है, +-2 नहीं होता। 9 का स्क्वायर रूट इज +3 नॉट -3, नेवर। ऐसा क्यों होता है? जब फंक्शंस आएगा तब हम डिटेल में समझेंगे, बट स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ध्यान रखना इस चीज का। ये हो जाएगा बाय 2, तो एक रूट आएगा -13 + 1 बाय 2,
और एक रूट आएगा -13 -1/2, ये बन जाएगा -12/2 इज -6, ये बन जाएगा -7. तो दीज आर द टू रूट्स. -6 and -7 are the two roots of this particular quadratic equation. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं x square -x -48 क्वाड्रेटिक, ये थर्ड एग्जाम्पल. तो रूट क्या होंगे? x इज माइनस द कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी -1 स्क्वायर -4 इंटू a विच इज 1 इंटू c विच इज -48. c -48 होगा यहां पर, ध्यान रखना, अपॉन ट्वाइस ऑफ 1. ठीक है. तो ये 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 16, 192 हो जाएगा ये, राइट, डिवाइडेड बाय 2. तो ये बन गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 193/2. अब 193 परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट हम नहीं कर पाएंगे. तो दो रूट्स यहां से आएंगे, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 193/2 और दूसरा आएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 193/2. तो ये जो पहले दो एग्जांपल्स थे ना, ये आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लेते, लेकिन क्या आप ये वाला एग्जांपल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर पाते थे? नहीं कर पाते. यहां पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आसान था क्योंकि जो रूट्स है ना वो नेचुरल रूट्स थे. यहाँ 5 और 2 थे, यहाँ -6 -7 थे. नॉट नेचुरल, दे वर प्रॉपर इंटीजर्स. लेकिन यहां पर जो रूट्स आ रहे हैं ना वो कैसे आ रहे हैं? इर्रेशनल रूट्स आ रहे हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 193. अब आप स्प्लिट करते समय ये सोच सकते थे कि स्क्वायर रूट ऑफ 193 आना चाहिए स्प्लिट करने में? ऑब्वियसली नहीं सोच पाते. तो इसीलिए जहां पर हम स्प्लिट नहीं कर पाते हैं वहां पर हम फॉर्मूला मेथड यूज करते हैं. ठीक है. चलो, मूविंग ऑन टू दिस लास्ट क्वाड्रेटिक. 2x स्क्वायर -21x -40 इज इक्वल टू 0. तो 2x स्क्वायर -21x -40 इज इक्वल टू 0. तो रूट्स होंगे x इज माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस ऑफ -21 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -21 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इंटू c जो कि है -40 अपॉन ट्वाइस द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज 2. ये हो जाएगा +21 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 स्क्वायर इज 441. ये हो जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 40 इज 320 अपॉन 2 इंटू 2 इज 4. ठीक है. तो ये बन जाएगा 21 प्लस एक बार आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 761/4 और ये हो जाएगा 21 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 761/4. तो दीज आर द टू रूट्स ऑफ दिस फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगेन रूट्स कैसे आ रहे हैं? रूट्स आ रहे हैं इररेशनल. बोथ दीज रूट्स आर इररेशनल, इसलिए हमें स्प्लिट करना तो पॉसिबल हो ही नहीं पाता इन इस क्वाड्रेटिक के लिए. मिडिल टर्म स्प्लिट हम कर ही नहीं पाते यहां पर, राइट. सो दिस इज हाउ यू यूज फॉर्मूला मेथड टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर स्प्लिटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो, राइट. नाउ दिस इज द होमवर्क फॉर यू. 16x square minus 131x plus 24 is 0. I want you to solve this quadratic equation. अब आप कैसे भी करो, स्प्लिटिंग से करो या फिर फॉर्मूले से करो. Figure out the answer and write it in the comments section. Right? So आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही है. नेक्स्ट वीडियो में we'll be looking at the discriminant of a quadratic equation. What is the discriminant? Discriminant से मतलब क्या? हमने देखा था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला मेथड से रूट्स क्या होते हैं? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो ये जो एक्सप्रेशन है ना b स्क्वायर माइनस 4ac, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया तो स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर बन जाएगा. एंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर तो हमें कैलकुलेट करना आता ही नहीं है, मतलब इफेक्टिवली वो नॉट डिफाइंड हो जाता है. स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इमेजिनरी बन जाता है. तो इसीलिए हमें ये जो एक्सप्रेशन है इस पे बहुत ध्यान देना पड़ता है जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट, डी से डिनोट करते हैं. दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो विल बी लुकिंग एट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स इन द नेक्स्ट सेक्शन. So that's it for this session. Thank you.